हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो ये करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके जो उनका काला सच है, जो उनके दिल में है, जो जिस तरीके से वो चलते हैं ज़िंदगी में, क्या उसके बारे में थर्ड पार्टी को पता है? ये सब देखने वाले हैं। तो आंसर है यस। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से भांप चुकी है। आपका जो पार्टनर है ये बहुत ही शातिर इंसान है। ये जान चुकी है कि ये इंसान प्यार तभी किसी के साथ करता है अगर इस इंसान को सामने कोई फ़ायदा दिखाई दे, नहीं तो ये किसी को पूछता तक नहीं। ये सब जानती है थर्ड पार्टी बहुत ही गहराई से, इसको पता है। और ये आपके बारे में भी सोचती है क्योंकि आपकी तरफ से इस इंसान को बहुत प्यार मिला था, लेकिन ये इंसान आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गया। और ये चीज़ खटक रही है अब थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से इसको फ़ायदा दिखाई देता था, अपनी विशेष पूरी होती दिखाई देती थी। कोई ना कोई फ़ायदे की वजह से ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा। और थर्ड पार्टी को एहसास है कि ये इंसान किसी का भी सगा नहीं, जब तक मैं इसकी ज़रूरत पूरी करूँगी तब तक ये इंसान मेरे पास है, नहीं तो फिर ये चलता बनेगा। इसने नोटिस भी किया है, जब तक ये ज़रूरत पूरी करती है तब तक वो इंसान इसके आगे पीछे घूमता है। जब इसकी तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती ये जो थर्ड पार्टी है, तब ये जो आपका पार्टनर है उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, इरिटेट होता है। तो ये चीज़ें ना समझ पा रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की तरफ से जो इसको फ़ायदा था, ये उसको फ़ायदा तो दे रही थी अब तक, लेकिन अब ये सोचने लगी है कि क्या मैं पूरी लाइफ टाइम इसको फ़ायदा देती रहूँगी तब ये इंसान मेरे साथ रहेगा? क्योंकि ये थर्ड पार्टी ये फ़ील कर पा रही है कि ये जो इंसान है इमोशनली किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं होता है। और ये जानती है कि इसने आपके साथ किया है, वैसा ये इंसान इसके साथ भी कभी भी करके चला जाएगा। अगर इस इंसान को कहीं और से ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा, तो ये किसी की ओर भी बढ़ जाएगा। अब ये ना अपने कर्मा को लेकर सोच रही है कि क्या मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में लाकर सही किया या गलत? खुद को फँसा हुआ फ़ील कर पा रही है ये। इसको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो इंसान की सिचुएशन अप डाउन होती है। अगर तो ये सामने से करते जा रही है तब तो ठीक है, जैसे ही इसकी तरफ से एक भी एफर्ट कम लगता है या कोई ज़रूरत नहीं पूरी कर पाती, तभी ये इंसान रूड हो जाता है इसके साथ। ये सोचने पर मजबूर है, बहुत ज़्यादा सोचा है, धोखा दिया है, चीटिंग दी है। और ये जानती है कि आपका जो पार्टनर है बात-बात पर झूठ बोलता है। ये नकाब ओढ़कर चलता है, इसने मास्क पहना हुआ है। ये सब जानती है थर्ड पार्टी। और आज इसको ये फ़ील हो रहा है कि इसको अपनी ज़िंदगी में लाकर क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी? ये जानती है कि ये इंसान कभी भी किसी को भी छोड़कर आगे बढ़ सकता है, लेकिन दुःख इसको इस बात का हो रहा है कि क्या मैं सारी ज़िंदगी इसकी ज़रूरतों को पूरा करती रहूँगी या करता रहूँगा, तभी ये मेरे पास है? या क्योंकि इसको ना इमोशंस नहीं दिखाई देते कहीं पर भी। जब तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़रूरत पूरी करती है ना, तब तो ये जो आपका पार्टनर है इसके आगे पीछे घूमता है दुम हिलाते हुए। जैसे ही इसकी तरफ से ना होती है, वैसे ही ये पीछे हटने लगता है, रूड बोलने लगता है। बहुत सारे इसके राज हैं, इसने एक इंसान को धोखा नहीं दिया। आप वो पहले इंसान नहीं हो जिसको धोखा दिया है इसने।
कुछ ऐसी चीज़ें थर्ड पार्टी के हाथ में भी लगी हैं कि जिससे इनको ये सब पता चला है कि इसकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान नहीं रहा, बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं इसके। और ये चीज़ें ये जान पाई है, कुछ ऐसी चीज़ें इसके हाथ में लगी है, झूठ बोलता है ये, बातें बनाता है, बहाने बनाता है, इसको पीछे फेंकता है। ये जिस तरीके से आप प्यार कर रहे थे इसको और ये आपको बेवकूफ़ बना रहा था, और ठीक उसी तरीके से अब थर्ड पार्टी अगर प्यार करती है इससे, तो फिर ये इंसान इसको जैसे बेवकूफ़ बना रहा है। और ये चीज़ें थर्ड पार्टी समझ पा रही है कि ये इंसान मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। ये जानती है थर्ड पार्टी। सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल।